एक दो बस ड्राइवर, मुझे याद है, उस बस ड्राइवर से मैं ये पूछना चाहता था बस में चढ़ के कि टिकट मैं कैसे लूँ। तो मैंने हर किस्म की अंग्रेज़ी बोल दी और उसने हर किस्म का मुझे जवाब दे दिया, लेकिन ना मेरी उसको समझ आई, ना उसने एंड पे कहा कि यार ये जस्ट तो मैं जो भी उसने कहा, मैंने कहा मुझे ये कह रहा है कि यार तू मेरी जान छाड़, आगे बह जा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, या अली मदद। दिस इज सैयद अली विद yet another सेशन ऑफ फुटप्रिंट्स। और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हिना अल्ताफ। अली, आप किसी दिन बोल देना कि मेरे साथ बैठी हुई है हिना मेरे अल्ताफ। साथ कोई नहीं है। मेरे साथ कोई नहीं है, क्या कभी मतलब? मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे साथ कोई नहीं है। नहीं, क्यों नहीं हूँ, मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथी हूँ मैं। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। यस, तो आज का जो पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी सुपर ग्रैंड, Super massive. इंटरेस्टिंग, मैसिव, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ ग्लोबल सुपरस्टार, फैंटास्टिक सिंगर, fantastic actor and a fantastic producer. This man needs no introduction. We have today on the podcast none other than Ali Zafar. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम अली भाई, हाउ आर यू? Thank you, and thank you for the kind introduction. हमें इतनी खुशी हो रही है, we're so excited to see you today. We were looking forward to this because हमें पता चला था कि आप सीजन 3 में होंगे एक सेशन में हमारे साथ, and we were so looking forward to this session. So yes, this podcast is all about traveling. I'm sure कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बचपन की बातें, कैसे आप सिंगर बने, I'm sure कि आपने वो जर्नी बहुत ज्यादा डिस्कस की है, but this is going to be strictly about traveling. लेकिन आपने पहली फ्लाइट कब ली है, हमें वहां से जानना है। कब से आपको पहली फ्लाइट याद है? कब से पहला फैमिली वेकेशन याद है? पहली फ्लाइट है मैंने ली थी, मुझे कॉलेज की तरफ से, NCA की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था कि मैं स्कॉटलैंड एडिनबरा जाके, तो उनका एक फेस्टिवल होता है, तो वहाँ के लिए उनको डिफरेंट ममालिक से आर्टिस्ट चाहिए थे फेस्टिवल के लिए, इंस्टॉलेशंस बनाने के लिए। सो फिर पूरे कॉलेज में से उनको एक लड़का और एक लड़की चाहिए थे। तो लड़कों में मैं सेलेक्ट हुआ था एज द आर्टिस्ट, और नूरी थी साथ मेरे। That was the first time that I took a flight to go to Edinburgh. अब जब मैं जा रहा था तो लंदन से होता हुआ गया। So the first flight was through London to Edinburgh, and I remember I was pretty excited and nervous. How also. old were you? I must have been 19. Okay. Oh, wow. 19, 20, इतना होगा, इतना साल। Wow. और आप अकेले ट्रैवल कर रहे थे? तो ऐसा था कि अभी जब मैं 19-20 साल का होऊंगा, तो उसी वक्त मैं नया आयशा से मिला था। हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी, आयशा जो मेरी वाइफ है, और उनका भी फैमिली ट्रिप बन रहा था लंदन जाने का। तो हमने स्कीम लड़ाई कि किसी तरह अगर मैं उस फ्लाइट में चढ़ जाऊं जिसमें आयशा और उसके पेरेंट्स भी हैं, What a filmy story actually. तो शायद कुछ हम टाइम साथ गुजार सकें। तो फिर मैं उस फ्लाइट में, दैट इज वाई, इसलिए मैं लंदन फिर एडिनबरा गया था। तो आयशा भी थी उस फ्लाइट में और उसकी फैमिली भी थी। So got to know the family better, the family got to know me better. Traveling भी हो गई। तो yeah, that was the first flight. Right, Ali भाई, तो कैसा experience था on that flight with your first international flight with someone that you like and her family? It was a very memorable experience. Obviously, my first flight was nervous and excited at the same time. Yeah. But it went all right. The plane landed. अच्छा, लेकिन आप नर्वस क्यों थे? नर्वस इसलिए था कि मुझे पता नहीं था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं पहले कभी गया नहीं था। कि कहाँ इमिग्रेशन कहाँ से करवानी है। मुझे याद है कि मेरे चाचा ने मुझे पूरा डिस्क्राइब किया था कि पहले तुम यहाँ जाओगे, फिर इमिग्रेशन करानी होती है, फिर ये, और मैं अकेला था। तो इसलिए थोड़ा नर्वस था। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं इमिग्रेशन लाइन पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता गलत, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी नजरें हमारे ऊपर है कि हमारे पास ही कुछ गलत है। I think everybody is a little nervous on the immigration line. Yeah, but everything went fine. Okay. As I said. And how was the experience first time landing in London? So it's so long ago, I can't recall landing in London, but I do recall that the first time I stepped out. And that's any culture shock that you experienced here? No, it's just the air. जब पहली चीज आप नोटिस करते हैं वो हवा की क्वालिटी चेंज होती है। The oxygen levels are different. So that's the first thing I noticed कि ये हवा ऐसी भी हो सकती है। And then the cleanliness और धूप, और उसके अंदर वो जो particles हैं हवा के, they would reflect differently
So your eyesight is like it seemed clearer, strangely. Nice. People were more like I was. उस वक्त बहुत जो कपड़े थे वो यहाँ ग्रे ब्राउन्स में हम लोग होते हैं. Yeah. तो सडनली लॉट ऑफ कलर, लोगों ने बहुत रंग बिरंगे कपड़े और बाल लगे हुए सारा. तो it was quite delightful for me as an artist especially, Yes. because aesthetics, you know, is something that an artist lives for. Yeah. And I think aesthetically it was just very pleasing to see. And also the colors, yeah. Yeah, to see a very vibrant society. अच्छा अली भाई, यू एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि जो आप चीज़ों को बहुत गहराई में जाके देखते हैं, तो ये सवाल पूछना आई जस्टिफाई नहीं करेगा, बट आई एम श्योर कि हमारी जितनी ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है. जब भी आप लंदन में लैंड करते हैं, वहां पे जो एक अंग्रेजी बोलने का तरीका होता है, दैट्स वेरी डिफरेंट. वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ लिसनिंग टू दैट, राइट? हम थोड़ा सा गौर से That सुनते हैं. particular accent, yeah. So did you find any struggle कि क्या कह रहे हो, what is he saying, what is she saying? कुछ इस तरह का ऐसा हुआ था आपके साथ? British accent से नहीं हुआ था, Scottish से हुआ था. Scottish से Okay. हुआ I think था, Scottish okay. is probably the most difficult accent to understand. Yeah. Very true. तो मुझे तकरीबन 1 महीने के लिए हम गए थे, Yeah. तो आखिरी दिन समझ आनी शुरू हो गई. तो इतना मुश्किल एक्सेंट था, लेकिन आखिरी बाय दैट टाइम मैं कुछ वैसे बोल भी लेता था. Oh, nice. Okay. बिकॉज वो होता है ना, आप जहाँ होते हो आप वहाँ का एक्सेंट थोड़ा सा Yeah. pick करना स्टार्ट कर देते हो. तो स्कॉटिश एक्सेंट थोड़ा सा आ भी गया था, लेकिन फिर ऐसे ही है. तो फिर पंजाबी वापस आके फिर उत्थे जितों दी खोती उत्थे आन खलोती. अच्छा, होता कैसा है स्कॉटिश एक्सेंट? अगर कुछ वर्ड्स याद है? वेरी डिफिकल्ट. एक दो बस ड्राइवर, मुझे याद है, बस ड्राइवर से मैं ये पूछना चाहता था बस पे चढ़ के कि टिकट मैं कैसे लूं. हाँ. तो मैंने हर किस्म की अंग्रेजी बोल दी और उसने हर किस्म का मुझे जवाब दे दिया, लेकिन ना मेरी उसको समझ आई. मैं उसने एंड पे कहा कि यार ये जस्ट कम तो मैं जो भी उसने कहा, मैंने कहा मुझे ये कह रहा है कि यार तू मेरी जान छाड़, आके Okay. बैठ जा. तो मैं जाके बैठ गया. All right. Right. अच्छा, जैसे ट्रैवलिंग जब आप शुरू करते हो तो सबसे पहला फेज होता है पैकिंग. तो अली जफर पैकिंग किस तरह से शुरू करते हैं? पैकिंग बहुत ज्यादा पैक करते हैं, हैवी होते हैं अली भाई बैग्स. मस्ट बी लाइक ये लोग मुझसे क्या Yeah. सवाल पूछ रहे हैं. पैकिंग जो है ना, लाइक पहले पैकिंग मेरी और होती थी, अब और, बिकॉज इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी Yeah. है. और पैकिंग एक वाहिद एक ऐसी चीज है कि अगर मुझे कोई ये कहना कि यार मैं तुम्हारी पैकिंग कर दिया करूंगा, तुमने उसका सोचना ही नहीं, तो मैं कहूँगा यार ये ले पैसे ले ले और मेरी पैकिंग कर दिया करो. ऐसा एक्चुअली हुआ भी बीच में. Okay. जब इंडिया में काम कर रहा था, तो वहाँ वो एक स्पॉट बॉय होता है, वो आपको देते हैं, जो हर वक्त आपके साथ होता है. Yeah. वही अनपैक करता था, वही पैक करता था, कपड़े इस्त्री Nice. करके लटकाता था एक एक शर्ट. Nice. और वो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, बिकॉज आप होटल में चेक इन किए हैं, Yeah. तो आपको अब ये स्ट्रेस नहीं कि मुझे सारा अनपैक करना है, अपनी चीजें Iron करना लटकाना है, है. iron करनी है. Yeah. somebody would do it for you. And you can just focus on having a good shower, a good meal and go to sleep. Yeah. So I keep it kind of simple, some basics. Okay. And फिर मैं अपने माइंड में सोच लेता हूँ कि ये इवेंट्स हैं, इसके लिए मुझे ये पहनना है. Okay. But I also like to shop, so I leave a little room ताकि मैं शॉपिंग करके उसमें कुछ Okay. because people expect you to wear something different every event, and so I think कि जिस जगह पे आप जाते हैं Yeah. वहाँ की कोई नई नई चीजें पिक करना, How was शॉप the experience of चाहिए. India, Ali bhai? I mean, landing in India for the very first time. How was that experience? That's a very interesting question. So see, इंडिया के साथ ऐसा है कि हमारा इतना बचपन से एक हिस्ट्री हमें Yeah. पढ़ने को सुनने को मिलती है कि उसमें आपको लगता है कि पता नहीं वहाँ क्या होगा Yeah. और क्या लोग आपको पसंद करेंगे, Accept करेंगे. एक्सेप्ट करेंगे, प्यार करेंगे, नफरत करेंगे, कैसा होगा. Yeah. एक किस्म का इतनी हमारी चीजें मिलती भी हैं आपस में, हम एक Yeah. दूसरे के गाने फिल्में उनकी देखते हैं, लेकिन दुश्मन मुल्क भी कहा जाता है, तो Yeah. क्या होगा. So but for some reason, when I was growing up, I always saw myself working in India. Any industry that I, sort of saw growing up, all the songs and movies, and one day I was there. Yeah. That is why I purely believe in the science and art of manifestation and Manifestation, yeah. visualization. पहले मुझे पता नहीं था कि ये कैसे होती है, but now I consciously Okay. make it happen. Nice. So जब मैं वहाँ लैंड किया बॉम्बे एयरपोर्ट,
The very तो first ये time. था कि 2004 में Yeah. उस वक्त 2004 में मुशर्रफ साहब का इरा था, तो लाहौर एयरपोर्ट नया नया बना था Okay. Okay. और वो बहुत अच्छा बना था। तो अब जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट गया तो वो पुराना सा एक एयरपोर्ट था, और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर गया तो वो शहर भी बॉम्बे, अगर आप अब गए हुए कभी, नहीं. तो वो कभी। शहर की हवा, क्योंकि वो समंदर के पास है, Yeah. तो उसकी फील डिफरेंट है, और बड़ी तंग गलियां, और अगर किसी अमिताभ बच्चन साहब का घर है तो साथ ही थोड़ी आगे जाके झोपड़पट्टियां भी हैं, तो Hmm. एक 5 स्टार होटल है, तो फिर आगे कुछ एक बड़ा उस तरह Slums भी हैं। Yeah. लेकिन इसके बावजूद अगर आपको सच बताऊं तो मुझे वहां जाके लगा कि जैसे not a part of me but a part of us has been existing there, Hmm. Oh wow. and there was a connection. क्या there is some कुछ रह Relatability गया ज़्यादा था है. जो Yeah. कि अब महसूस हो रहा है Hmm. Yeah. in so many different layers and ways which is inexplainable. And so अब मैं जब बाहर जाने लगूं तो वो कहे कि सिक्योरिटी साथ होनी चाहिए। मुझे शौक था, मुझे अच्छा, मैं जब भी जहाँ ट्रैवल करता हूँ Hmm. मैं सबसे पहले पैदल निकल जाता हूँ ओह। उस शहर में, Oh wow. Hmm. उसकी हवा फील करता हूँ और उसकी नेचर से कनेक्ट करने के लिए, और आम लोगों से। Okay. So I like to feed off the energy and absorb the energy of that Hmm. place. Just feel the vibe of the place. Yeah. Hmm. So वहां मुझे नहीं, आपने अकेले नहीं बाहर निकलना, बट मैं निकल जाता था। Okay. रिक्शा लेके, वो चिंची कहते थे, उसमें बैठ के निकल गया, सिनेमा चला गया देखने, चीजें की। So it was very fascinating to be in Bombay. And with my interaction over there, I felt no animosity, rather huge amount of admiration for artists coming from Pakistan. yeah. Pakistan, and especially the rebels from Pakistan. Hmm. And I was very awestruck because of that, and I had a huge amount of art appreciation. Hmm. And so I didn't feel anything like that. But this was then. Yeah. Obviously, things have changed Hmm. Yeah. now. And so I thought, Yeah. okay, if I've been put into this position, that अगर मैं नाश्ता लाहौर में कर रहा हूँ, Yeah. तो मैं लंच दिल्ली में कर रहा हूँ, और मैं डिनर मुंबई में कर रहा हूँ, और मैं दोनों तरफ के लोगों से चूंकि कम्युनिकेट करता था, Hmm. तो आपको इससे मौका मिलता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज सुनने का Yeah. और समझने का। एंड सिंस I believe in being very open minded, I think learning begins when there is no ego and there is no bias, Hmm. and you think कि सबसे पहले हम इंसान हैं, Hmm. और चलो एक दूसरे का नुक्ता नजर समझने की कोशिश करते हैं। Wow. तो मैं अपने आप को अभी भी जिंदगी में एक स्टूडेंट समझता हूँ। फिर मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ, मैं आज आपसे क्या सीख के जाऊंगा यहाँ। Hmm. सो जब मैं वहां में था तो मैं बस सीखता रहता था कि लोग कैसे सोच रहे हैं, इनका हाँ। देखने का तरीका कैसा है, पाकिस्तान को देखने का तरीका कैसा है, Hmm. हमारा कैसा है। Yeah. Hmm. और एक बड़ी अजीब बात आपको बताऊं, जी. एक इंसिडेंट अगर होता है इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, तो नाश्ते पे जो पाकिस्तान का अखबार था उसका एंगल एक होता था, Yeah. और फिर वही जब इंसिडेंट का हिंदुस्तानी अखबार में एंगल बिल्कुल डिफरेंट होता था। Hmm. So, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन के जराए हैं, जो हमारा मीडिया है, Hmm. वो जो हमें बताता है, दिखाता है, ज़ाहिर हमने तो वही देखना है ना, लोग हाँ। आम लोग वो देख रहे होते हैं। Yes. तो अब जो पाकिस्तान के एंगल से देखेगा उसको लगेगा कि हम सही है, हम Yeah. विक्टिम है और वो गलत। Problem on the Hmm. other end. वहां के एंगल से पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि हम सही है, उन्होंने हमारे साथ ये किया। Yeah. दूरियां बढ़ती हैं और इससे दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं। Absolutely. इससे मुझे ये लगा कि यार सबसे जरूरी चीज ये है कि लोगों का आपस में कम्युनिकेशन खुले, Hmm. राब्ते बने, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सी बातचीत करके दूर होती है, एक दूसरे को समझते हैं। सो आई इवन स्टार्टेड राइटिंग फॉर अ मैगजीन सम आर्टिकल्स कि मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा है। Yeah. एंड फिर मैंने काफी अपनी तरफ से कोशिश की कि दिलों को मिलाया जाए, अपने आर्ट के थ्रू मोहब्बत को फैलाया जाए। Hmm. और चलो ये बाकी हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जाहिर है
बीइंग बॉर्न इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं और मैं हमेशा पाकिस्तानी रहूँगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब एक अच्छी को एग्जिस्टेंस हो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, जिसमें आर्टिस्ट लोग आपस में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातचीत हो रही है, ऐसा हुआ है। Yeah. And I consider myself very lucky. Yeah. I'm probably the only Pakistani artist actor who spent 7 years working there, done 7 movies, Wow. and I have a lot of stories of that time. Nice. Very fond stories. कोई एक जो Okay. आपको लगता हो कि this is the Memorable. story, yeah. Any, Too just many. one. बहुत stories हैं. Any of the recent times or the last trip. I mean, one of the stories that I remember is कि मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ, JW Marriott, और बीच में होता ना बाथरूम जाने के लिए आँख खुली, मैंने देखा कि रणवीर की कोई 10-12 मिस कॉल्स हैं। Okay. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा मसला हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा भाई आप कहाँ हो? जैसे वो बोलता है, वेरी एक्साइटेड। मैं कहा मैं सो रहा हूँ। उसने कहा नीचे आओ फौरन। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है वो SRK बुला रहे हैं आपको। तो मैंने कहा क्यों? कहता हमारी बेट लगी है एंड ही से कि अली को बुलाओ नीचे, ही नीड्स टू बी हियर। सो नीचे एक पार्टी थी, दे वर हैविंग अ पार्टी JW में, तो वहाँ पे शाहरुख खान, दीपिका, रणवीर, पता नहीं किस चीज की पार्टी थी, बट एनीहाउ। सो मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। तो मैं नीचे गया तो SRK, अब शाहरुख खान इज अ वेरी जेनरस चार्मिंग ह्यूमन बीइंग। Yes. अगर आप उससे मिलेंगे तो वो आपको अपना फैन बना लेंगे। इट्स सो चार्मिंग। सो ही सेड कि तू किधर था? मैंने कहा तो मेरे उससे पहले मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी। मैं कहा सो रहा था ऊपर। कहता यार तेरा वो एक गाना है जिसमें लिरिक है हरसू, वो कौन सा गाना है? मैंने डीजे से वो गाना बजवाना था। मैंने कहा शाहरुख भाई मेरा तो किसी गाने में हरसू नहीं है। कहता है याद कर। मैंने कहा ज्यादातर गाने में अपने खुद लिखता हूँ और मुझे हरसू नहीं याद। कहता शर्त लगाएगा? मैंने कहा चले शर्त लगा ले। उसने कहा अच्छा अपने तरफ फेमस 2-3 गाने सुना। तो मैंने कोई एक सुनाया होगा, रंगीन, कोई छन्नो, और फिर मैंने सुनाया कि सुनने से जनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह। मैंने कहा you won the bet. So he knew my song better than me. So I said you won the bet. So he laughed about it. Nice. And so that is just one of the incidents. And then I think I've told this before कि he यशराज जो studios है ना, जहाँ पे आपको पता है यशराज स्टूडियोज, तो उनका एक विंग है जहाँ पे एक्टर्स की ड्रेसिंग रूम है। Okay. तो उनमें दे वेरी नाइस एंड लाइक ऑलमोस्ट लाइक 5-star रूम्स। तो सब एक्टर्स का ना, चाहे एक्टर छोटा है बड़ा है, सबके साथ साथ होते हैं। Okay. तो एक चीज मैं बड़ा वहां पे, इट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी कि यशराज स्टूडियोज जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं इनकी फिल्में, उनके एक दिन मैं जा रहा था तो उनके हॉल ऑफ फेम जो है वहां पे मेरी तस्वीर लगी हुई थी। Oh, nice. तो यहाँ दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अनिल कपूर, और What an honor. so it was a big honor for me. Wow. So मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था Yeah. और पता लगा कि शाहरुख खान जो है वो साथ वाले कमरे में अपने किसी, तो उनको जब पता चला कि मैं हूँ तो उन्होंने कहा यार अली को बुलाओ। तो then we sat and we had a very one-on-one, very interesting conversation about many things, Nice. very philosophical and very nice. Are you guys still in touch, like now and then? Not really. I mean, कुछ लोगों से अभी भी हैं। Okay. मेरे कुछ दोस्त अभी भी उनसे, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, उनसे इसी तरह बात हो जिस तरह हंसी मजाक में चलती रहती है। अच्छा अली भाई, एक होता है वर्क ट्रिप जो कि आपने बहुत ज्यादा की है, और एक Yeah. होता है पर्सनल ट्रिप। तो हाउ डू यू प्लान योर पर्सनल ट्रिप कि यार आई हैव टू गो टू दिस प्लेस नाउ, मेरी ये नजर में मुझे जाना है इधर, और हाउ डू यू स्टार्ट प्लानिंग? कितने दिनों के लिए जाना है, कहाँ जाऊंगा? So, अब जो भी ट्रिप प्लान होता है पर्सनल, वो मैं ज्यादातर सोच के करता हूँ कि व्हाट वुड माय फैमिली लाइक। आयशा को क्या पसंद होगा, अजान को, अलाइजा को क्या अच्छा लगेगा, बिकॉज आई वांट टू गिव माय फैमिली द बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस लाइफ। एंड आई थिंक कि जितना ज्यादा आप ट्रैवल करते हैं उतना ज्यादा आपका एक्सपोजर जितना होता है उतना ज्यादा आप सीखते हो। इट्स लाइक एजुकेशन। Yeah. स्कूल का 1 साल एक तरफ और 1 हफ्ता किसी दुनिया के एक और शहर में,
वहाँ के लोगों में चलना बैठना बैठना कल्चर को देखना एक हम्म। तरफ, इट्स अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। Yeah. बट अली भाई, आई रियली हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन के ज्यादातर लोग ये कहते तो हैं कि आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका दिमाग खुलता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि एक्सपोजर कैसे मिलता है, जहन कैसे खुलता है ट्रैवलिंग करके। मतलब आप Like, जा रहे how हैं तो does it क्या नोटिस happen? करें, क्या ऑब्जर्व करें, लेकिन क्या एक एब्जॉर्ब घर पे करें? बैठा हुआ बंदा सोच रहा होगा कि मैं टिकट तो ले लूंगा, बट कैसे हो रहा है ये? मतलब मैं नोटिस क्या करूं जाके, मैं सड़क पे निकल गया, मैं क्या करूं? मतलब हर कोई उस तरह से नेचर शायद नहीं फील करता जिस देखो, तरह से आप करते हैं, बट ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसका एक अच्छा जवाब भी होना चाहिए, एक ऑनेस्ट जवाब होना चाहिए। हम्म, कुछ बातें जाहिर है हम कर नहीं सकते बिकॉज लोग फिर उस पे हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, सो आई ट्राई टू चूज माय वर्ड्स कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूं। प्लीज। देखो, आई फील कि जो पाकिस्तान में हमारी जो सोसाइटी है ना, वो बहुत इनक्लोज्ड सोसाइटी है, वन डायमेंशनल बाजुकात महसूस होती है, और लोगों को चीजों के बारे में सोचने का, सवाल करने का, देखने का और परखने का लोगों को मौका नहीं दिया गया। एक खास किस्म का सिलेबस जिसमें एक खास किस्म का नैरेटिव इंडोक्ट्रिनेट एक टाइम पे किया गया जाता है, इसको हम कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग, दोज हु अंडरस्टैंड कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो जो वो बच्चा जो सुनता पढ़ता अपने बड़ों से, टीचर से, किताब में जैसे आता है, वो उसी नजरिए के साथ बड़ा होता है, और फिर उसको ये महसूस होने लगता है कि सिर्फ मेरा ही दुनिया को देखने का तरीका ठीक है। अब इससे एक अगला लेवल ये जाता है कि वो कहता है कि अगर तुम मेरे देखने के तरीके से इत्तेफाक नहीं करते तो तुम बहुत ही गलत हो। इसका अगला लेवल ये कि तुम इतने गलत हो कि मेरा हक है कि मैं तुम्हें मार भी सकूं। उसका अगला लेवल ये कि इतने गलत हो कि मैं तुम्हें मार दूं तो वो भी ठीक है। सो ये जो अब ये एक थोड़े से लेवल्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म की तरफ, बट इसका हल ये है कि जब यही लोग हमारे लोग जो हैं, कई ज़ाहिर सब नहीं होते, मैं कुछ हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज को, लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं, कई हमारे यंगस्टर्स जब जाते हैं, उनको जब एक्सपोजर मिलता है, वो कैसे खिलते हैं। वो जब उनको एक्सपोजर मिलता है कि यार ये सोसाइटी ऐसी भी हो सकती है, came out of the cage, हाँ, कि ऐसा भी हो सकता है कि बीच पे ख्वातीन बिकिनीज में बैठी हुई है और कोई देख नहीं रहा, और कोई देखना चाहता भी नहीं, ना उनके पास कोई जाना चाहता है, ना उनसे बात करना चाहता है, ना कोई उनको तंग करना चाहता है, आंख में शर्म है। तो अब फिर इंसान ये सोचता तो है कि क्या वो मुआशरा बेहतर होगा जहां पे एक बुरखे में जाती हुई खातून को भी लड़के छेड़ रहे हैं बस में, या वो बेहतर है कि बिकिनी में एक औरत बैठी हुई है और बिल्कुल सेफ और सिक्योर फील कर रही है। तो फिर ये सवाल शायद बनता है, आपके ख्याल में बनता? मुझे लगता है बहुत बिल्कुल बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जब एक्सपोजर मिल जाता है लोगों को, शऊर, एक्सपोजर से शऊर मिलता है, विजडम मिलता है, इखलाकियात आती है, सही गलत में तमीज आती है, थोड़ी तमीज आना शुरू हो जाती है। जब डाइवर्सिटी होती है ना, देखो जो एक डाइवर्स माशरा होता है ना, जिसमें डाइवर्सिटी होती है, जिसमें डिस्कोर्स होता है, जिसमें डिसेंट होता है, कि कॉन्वर्सेशन हो सकती है किसी भी चीज के बारे में। अगर आपका कोई नुक्ता नजर हो और मैं उससे इत्तेफाक ना करूं तो आप मेरी दुश्मन नहीं बन जाएगी, मैं सुनूंगा कि हाँ ये भी एक तरीका है रहने का, सोचने का, जिंदगी गुजारने का, and I respect you for it. I don't judge you for it. You have your right to live your life your way, and I am not God. I have no right to judge you. It's your life. उसका खुदा का काम अपने सर पे मत ले, जज करना उसका काम है। हाँ, मैं आपको, अगर आप मुझे वो हक देंगी तो नसीहत कर सकता हूँ कि ऐसा ना करो, ऐसे कर लो, बेहतर रहेगा, लेकिन इम्पोज नहीं कर सकता मैं, है ना। और हक आप मुझे तब देंगी जब आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगी मेरी जजमेंट को। मैं आपका या भाई हूँ या आपका ऐसा कोई रिश्ता हो जो आपके क्या है, तुम बताओ,
So, हमारे यहाँ क्या हो गया हो कि हर कोई हर किसी को हर चीज बताना चाहता है। Yeah. So true. और सब समझते हैं हम ही सही मुझे हैं. पता है। Yeah. This comes from a place of deep insecurity. अगर आप साइकोलॉजिकली True. अगर किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करें, सोशियो एनालिस्ट से, तो एंड ईगो, Yeah. तो अना तो खुदा को नहीं पसंद। Yeah. इंसान को आजिज होना चाहिए, उसमें कोई क्या? अना नहीं होनी चाहिए। आप देखना, मैं देख रहा होता हूँ कोई भी, कई डिफरेंट पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहे हैं, और उसमें हर आदमी बैठा हुआ बस जज कर रहे हैं Yeah. कि मैं हूँ, मुझे सब पता है, Yeah. और मैं बताऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। Yeah. Right. Yeah. और अगर तुम मेरी बात से ये कि के साथ नहीं हो, Yeah. तो ये और वो हर कोई और अली भाई 300 पॉडकास्ट है और 300 जीने के तरीके हैं, Yeah. और उनमें Yeah. से चूज करने के कौन सा Yeah. वाला और सही सब है, समझते हैं कि हम सही हैं. हम हाँ. सही हैं। Yeah. अच्छा, जो वाकई एक इनलाइटेंड आदमी होगा ना, Yeah. मतलब बादशाह अगर आप देखिए इनलाइटेंड लोगों की जब बात करते हैं तो टाइम इज द बेस्ट जज। हम्म। ठीक है, तो जो वक्त के धारे को सरवाइव करता है, तो रूमी एक बहुत बड़ा आलिम, शायर और एक बहुत बड़ी हस्ती है, मौलाना रूम। Yeah. मौलाना रूम क्या कहते हैं? मौलाना रूम कहते हैं कि yesterday I was clever, I wanted to change the world, today I'm wise, I want to change myself। Self. Yeah. Yes. तो जो एक्चुअली इनलाइटेंड आदमी होता है वो बस बड़ी आजी से कोने हाँ। में बैठा हुआ कहता है, मैं अपने आप को ठीक कर लूं, बहुत बड़ी बात, सही. मैं किसी को क्या कह सकता हूँ। अच्छा अली भाई, you have traveled as a musician a lot. I've hosted a couple of your concerts in US, and I've seen you going from one city to another, then performing the same thing, and it was a very hectic schedule. How's traveling as a musician worked out for you? Traveling as a Like musician, when you're on tour, what goes through your mind? How's that traveling? so when I'm on tour, because I feel very very responsible कि मैंने जो मेरी ऑडियंस है उसको अपना बेस्ट देना है, ताकि वो जब आए मेरे कॉन्सर्ट पे Yeah. तो वो दे शुड लीव विद एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है। Yeah. और ये है कि मैं गाता सारा लाइव हूँ, Yeah. कोई भी ट्रैक नहीं होता, ऑटो ट्यूनर नहीं होता, Yeah. और मुझे 3 घंटे लाइव गाना पड़ता है, इसलिए आपको मेरी आवाज अभी थोड़ी थकी हुई लग रही होगी। कॉन्सर्ट्स बाजू का ज्यादा गा गा के गला थक जाता है। Yeah. सो बस उसमें मेरी ये एहतियात होती है कि यार मुझे ट्रैवलिंग भी कर ली, थक भी गए, एग्जॉस्ट भी हो गए, नींद भी पूरी नहीं हुई, तो जाके बस मैं अपना काम अच्छी तरह निभा पाऊँ कि लोगों को Yeah. लाइव गा के कॉन्सर्ट करके 2, 2.5, 3 घंटे एंटरटेन कर लूँ। दैट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अब जब मैंने ये कर लिया, अब मेरा टाइम है, अब मैं किसी अच्छे पुराने दोस्त को फोन करूंगा, उसको बताऊंगा कि यार आज मैं मेलबर्न आ रहा हूँ, जो मैं 15 साल से नहीं मिला जिससे, एंड आई लाइक टू बी बाय माई सेल्फ एंड 1 or 2 ऐसे कोई अगर Friends. कोई दोस्त हो, सही. मुझे बहुत बड़ी Gatherings नहीं चाहिए. Okay. दैट्स माय टाइम। Yeah. एंड अच्छा अली भाई, क्या चूज करेंगे अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाए कि सिटी लाइफ या नेचर? I think nature. Yeah. city life is so structured. Yeah. Man is not a structured animal. I mean structures तो बाद में भी बने ना recently. Yeah. इंसान जो है ना वो नेचर का जो फॉर्मेशन है ना, Yeah. उसमें अपना एक उसकी जो एस्थेटिक और खूबसूरती, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। अगर मैं अपना कभी दोबारा घर बनाऊं ना, वो स्ट्रक्चर्ड घर ना हो, फ्लूइड होगा, लाइक Oh. जिस तरह नेचर होती है, नेचर फ्लोज। Yeah. इसी तरह आई थिंक कि आपके ख्यालात और आपकी जिंदगी भी होनी चाहिए। जितना आप नेचर के साथ अलाइंड होंगे, Yeah. उतना आप एलिवेटेड फील करेंगे, इलेटेड फील करेंगे, खुश फील करेंगे। जितना आप नेचर से दूर जाते जाएंगे, आप एंजाइटी, डिप्रेशन, इज़्तिराब और डिफरेंट चीजों का शिकार हो सकते हैं। ये मेरा तो ख्याल। आपको पहाड़ पसंद है, बीचेस पसंद है ज्यादा? What sort of perfect vacation for you? I love the beach, water. I Okay. mean, because my family is Pisces, all of them, Yeah. so they love the water, and I love spending time at the beach. I love following sunsets. Okay, So Oh, I nice. would find places जहाँ पे गुरूब होता हुआ सूरज, नजर आए आखिर तक. because no sunset is the same, Yeah. और सूरज को ढलते हुए देखने का उसको, that is also like meditation. So I follow the sunsets, and I like to sometimes just go on a mountaintop and sit alone by myself and just अच्छा If अली भाई, someone has to follow or ask you,
what was the best sunset you have experienced? Which city, which beach? There कहाँ was a था? sunset in LA. LA में, लॉस एंजलिस में एक एक रास्ता है जो ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर तक जाता है, और वहां पर मैं और मेरे दोस्त चल के जाते थे टू प्रे Okay. एंड मेडिटेट. तो वी वर सिटिंग, उसमें एक बेंच, बिल्कुल सेंटर में एक बेंच है. वहां सूरज अभी गुरूब हुआ और हम डीप उसके अंदर, पीछे से एक आवाज आनी शुरू होती है, कोई यंग लड़का, और वो अपनी प्रेयर स्टार्ट करता है. Hmm. और उसकी प्रेयर मुझे इतनी फैसिनेट की. उसने कहा कि डियर गॉड, आई थैंक यू इन एडवांस फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, Hmm. एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर ऑल दैट इज गोइंग टू कम इन माय लाइफ. Hmm. मैंने कहा ये मांग नहीं रहा, ये खुदा का पहले से अदा शुक्र कर रहा अदा है। कर रहा है कि मेरी Yeah. जिंदगी में जो आने लगा है, मैं उसका तुम्हें पहले से शुक्र अदा करना चाहता हूँ. Hmm. And then I went back and मैं इस पे और ज्यादा डीपर गया. I studied this deeper कि जब आप अल्लाह ताला का, एक तो सबसे जरूरी चीज है कि आप हर वक्त शुक्राने में, Hmm. Yeah. बिकॉज ग्रेटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है कि अगर आप शुक्राने में हैं तो आप सैड तो नहीं हो सकते. दोनों में से कोई एक Yeah. इमोशन हो सकता है. Yeah. True. अगर शुक्राने में है तो आप गुस्से में नहीं हो सकते. Yeah. Hmm. अगर शुक्राने में है तो आप मायूस नहीं हो सकते. Hmm. तो इसका मतलब है अगर आप ये सीख जाएं हर वक्त शुक्राने में रहना, Hmm. तो आपको गम और गुस्सा तो नहीं आ सकता. Oh, beautiful. और अगर मैं आगे, मुझे मेरे खुदा पे इतना ईमान का तकाजा मेरा हो कि मेरा ईमान इतना पक्का हो मेरे खुदा पे कि मुझे पता है कि तू मेरे लिए अभी जो तूने किया है और जो आगे करने वाला है वो मेरे लिए बेस्ट है और बेहतरीन है, और मैं तेरे पहले से शुक्र अदा कर. Hmm. ये कितनी खूबसूरत खूबसूरत. दुआ है. अच्छा अली भाई, कुछ एक्टर्स हमारे सेलिब्रिटीज हमारे पॉडकास्ट पे आए थे. Only if you want to share, and some of them told us कि they went on retreats जहाँ पर उनके पास phones available नहीं थे, जहाँ पर उनके पास कोई communication नहीं थी, जहाँ पर they were not even allowed to speak to each other. वहाँ पे सिर्फ उनको अपने साथ ही वक्त गुजारना था. Only if you want to share, क्या आपने कुछ ऐसे experience Like किया है, meditation camps, no power, no or light. any It's spiritual called- there's- personality जिससे मुलाकात हुई हो? If you don't want to take a Yeah. name, that's also There- fine. मेरी मुलाकातें तो हुई है, आप समझ ले, डिफरेंट डायमेंशंस में हुई है, बट वो एक और सब्जेक्ट है, एज यू सेड. उसको समझाना एक और एनवायरनमेंट में वो. लेकिन जो रिट्रीट्स आप कह रही हैं, एक साइलेंट रिट्रीट होती है यहाँ पे. शनाज में रहना है, वो कराती है इस्लामाबाद में. शी इज ऑलवेज आस्किंग मी कि तुम आओ उस पे. वो मैं 5 दिन की वो तो नहीं कर सका, बट आई हैव डन वेरियस कोर्सेज where they teach you how to be mindful and how to navigate your emotions and learn to be happy. देखिए, खुश रहना जो है ना, ये एक आर्ट है और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस. Hmm. तो हम सब जिंदगी में जो भी कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं ना कि एंड पे हम अच्छा महसूस करें, खुश हो जाए. लेकिन हमें खुशी के जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कि एक दिन जब तुम एग्जाम में इतने नंबर हासिल करोगे तो फिर जब इस कॉलेज चले जाओगे तो ये नौकरी लग जाएगी और फिर फलाना अफसर लग जाएगा ना, तो फिर तू खुश हो जाएगा. देन यू विल बी इनफ. Yeah. और वो बेचारा या बेचारी सारी जिंदगी इसी में लगा रहता पुस्तकों दो में लगे रहते हैं, और जब वो बाय द टाइम वो दिन आता है जिंदगी गुजर जाती है. है. True. खुशी इसी पल में है. और स्पेशली बच्चों के लिए इतना जरूरी है कि बच्चों पे हम इतना प्रेशर डाल देते हैं, भाई वो खुश है, आप उनसे कह रहे हो नहीं तुम खुश नहीं हो, ये करोगे तो ये करोगे तो नहीं, बिकॉज दोज आर द बेस्ट डेज ऑफ देयर लाइव्स. जो यंगस्टर्स हैं ये दोबारा तो नहीं आएंगे दिन कभी. True. सो मोमेंट में रहना हर वक्त, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब है, द पावर ऑफ नाउ. वो आप पढ़ सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इज कि मुझे मोमेंट में रहना है, बिकॉज दुख, गम, परेशानी सिर्फ एक वजह से होती है, या तो माजी का कोई रिग्रेट या फ्यूचर का कोई स्ट्रेस कि क्या होगा. क्या आपको यकीन है कि अब से कुछ लम्हों बाद आप जिंदा रहेंगे? क्या कोई No. यकीन से कह सकता है? एक सांस की मार है ना, अरे मैं बोल रहा हूं ये सांस चली जाए मैं खत्म. तो हर मोमेंट में
शुक्राने में रहना, सबर शुक्र, तो that is the art of living, art of life. And that is what is most important to teach our children also. तो मेरी जो अब नेक्स्ट वो ये है कि मेरी जो अली जफर फाउंडेशन है और मेरी जिंदगी का एक भी मकसद है कि मैं किसी तरह हमारे स्कूल्स में बच्चों में माइंडफुलनेस टीच की जाए, हाउ टू नेविगेट योर इमोशंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाई दे गेटिंग एंग्री. Yeah, they don't know. अब मैंने ये क्यों गुस्से में ये बात कर दी, मेरे साथ कई दफा हुआ और गुस्सा आ भी रहे तो उनको चैनल करना नहीं आ रहा उससे. सो कई बातें हो जाती हैं इंसान से, गुस्से में इंसान बाद में पछताते हैं, यार ये मैंने अली, मैं खुद अब कई चीजें देखता हूँ, हमने कई पुराने इंटरव्यूज या कई ऐसी चीजें मैं देखता हूँ, कहता हूँ यार क्यों की होगी, तुमने क्यों कहा था ऐसा. बट आई रियलाइज कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ evolution. And the difference is when you become aware of your emotions, meaning अब मैं अपने इमोशंस को अपने सामने ऐसे गुजरते हुए देख रहा होता हूँ, यार रिग्रेट आ रहा है, कैंसिल कर दो, रिप्लेस कर दो ग्रेटिट्यूड से. यार ये इमोशन आ रहा है कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई मसला नहीं, हो जाता है, सबके साथ हो जाता है, रिप्लेस कर दो, हैप्पी हो जाओ. तो नाउ आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड के mindfulness इसी को कहते हैं, the art of mindfulness. You become aware of your emotions as, so the difference is कि पहले आप सड़क पे गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और ट्रैफिक फंसी हुई है और हॉर्न बज रहे हैं और कभी कोई इधर से निकल रहा है, किसी ने आपको गाड़ी मार भी दी है, किसी ने डाकू आके बंदूक पकड़ के बैठ भी, फिर आप चल पड़े हो. अब ये जिंदगी है. अब आप गाड़ी से निकल कर आके पार्क के नीचे एक दरख्त के नीचे बैठ गए हो और वो रोड पे सब गाड़ियां जा रही हैं. So those are your emotions. Yeah. Beautiful. And you're sitting and observing them like this. Yeah. So then you can choose. यार मैं पोर्शे में बैठूंगा और मेरी रोड तो बिल्कुल साफ होगी और मेरे इस तरफ फ्रेंच रिवियरा होगा और इस तरफ पहाड़ होंगे आराम से क्रूज और मैं हंसता हुआ जा रहा हूँ. ये राइड होगा. You can choose your ride. अच्छा अली भाई, इंडस्ट्री में काफी सारे लोगों के साथ ट्रैवल किया होगा आपने, as a musician, as an actor, your favorite or best travel companion from the industry, जिसके साथ आपको वो कोई टूर याद हो, कोई फ्लाइट याद हो कि यार this person is सीरियस बात होगी, मुझे एक फनी ये वाकया याद आ रहा है. पता नहीं मुझे करना चाहिए, सोच रहा हूँ. okay. So चलो छोड़े. नहीं प्लीज, अब तो इतना सोच लिया आपने, अब तो बताना पड़ेगा. You've heard about the rock star lifestyle. Everybody's traveling and all that, all kinds of stuff. Yeah. You're prone to everything. So once I was traveling with Shaida Mini ji. Okay. She's a very nice lady. She was very nice to me. And so अब मुझे नहीं पता चला था मैं इनसे क्या बात करूं, किस लेवल पे इतनी बड़ी, और मलका तरन्नुम अपने आप मतलब उनका खिताब. तो फिर एक मौका ऐसा आया कि मैं वो शो जब हमारा जिस दिन था तो वो अपनी परफॉर्मेंस देख के आ रही थी कॉरिडोर से और मैं परफॉर्मेंस के लिए जा रहा था. तो वो सामने से पूरी तैयार होके और लुकिंग लाइक अ डीवा, एंड वो वहां से आई थी और मैं बच्चा सा उस वक्त याद है आपको 23-24 साल का नया नया छन्नों किया तो गुजरा था. तो वो आई तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम. मैं क्या कहता तो आई से कॉम्प्लीमेंट करना, मैं कहा जी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हूँ. कहती है शुक्र है नजर ते पई. Nice. तो मुझे समझना है मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं. तो शायदा जी आपके लिए मैंने Okay. अच्छा अली भाई, जब पहले कभी इकोनॉमी में ट्रैवल किया फिर बिजनेस में ट्रैवल किया, हाउ वाज योर फर्स्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट एक्सपीरियंस? I love business class, to be honest. That is something that I can't compromise on now. Business or first, depending. Because I feel यार मैंने इतनी जिंदगी में मेहनत की है और मैंने इतना hard time गुजारा है कि I deserve a little bit of pampering. Absolutely, yes. I like my meals and I like to be alone in my cabin, watch a movie and all that. That is my alone time also. So I remember the first time I was in a first class and I must have been in awe. I don't remember the exact moment. But I'm pretty sure I must have been in awe कि यार I always want to travel in first class. ऐसा भी होता है एयरक्राफ्ट में, ऐसी भी सीट्स होती हैं. Exactly. So
सी आई डोंट माइंड ट्रैवलिंग इन इकोनॉमी, लेकिन हम्म। क्या है कि दो चीजें, एक तो ये कि अगर कोई बच्चा रोना स्टार्ट कर दे तो अब तो खैर वो साउंड वाले Yeah, में earplugs, आपके yeah. 12 घंटे, Yeah. अब बेचारा बच्चा भी क्या करे, वहां भी क्या करे। Yeah. लेकिन दूसरे है कि अगर वो लोग अगर आपसे कोई बात करना स्टार्ट कर दे साथ, तो अब आप उसको डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकते कि यार, Yeah. लेकिन वो हम्म। बात करते जा रहे हैं। एकदम ऐसा तो हुआ है जी। अच्छा, पूरी फ्लाइट पे मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था, आप गाना कैसे गाते हैं, आप कैसे कैसे सोचते हैं, आप खाना क्या खाते हैं, तो मैंने क्या है, मैं बस सोना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके। So that is अच्छा अली भाई, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सेलिब्रिटीज के साथ ऑब्वियसली उनकी पूरी पूरी टीम ट्रैवल कर रही होती है, तो इनका क्या चोरी होता होगा, इनका फोन किसी के हाथ में होता है, वॉलेट किसी के हाथ में होता है। कभी ऐसा हादसा कोई हुआ है कि आपकी कोई कीमती चीज चोरी हुई और आपने कहा यही तो रखी थी, अभी कहाँ गई? हर दफा मेरे एयरपॉड्स हर दफा घूमेंगे, ओके। हर दफा घूमेंगे। मेरा क्या, अब तो मैंने वो एप्पल वो लगा लिया Ear मैंने, tags. हाँ Yeah. वो कर लिया हूँ। मेरी एक्सेसरीज गुम जाती हैं, मेरे की कोई भी जो कीमती कोई जूते हैं कमरे में छोड़ आया, और वो होटल वाले फिर फोन कर रहे होते, वॉलेट इतनी दफा छोड़ा है। अरे सो वो मेरे साथ, ये मेरी बुरी आदत है, थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ, ओके। चीजें मिसप्लेस हो जाती है। सो आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ स्टफ। ओके। अच्छा अली भाई, लिविंग दिस लाइफ ऑफ अ मैसिव सुपरस्टार, अ रॉक स्टार, और क्योंकि मैं आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी पढ़ रही होती हूँ, तो ये शिफ्ट कैसे आया है? बिकॉज आई डू सी अ बिग शिफ्ट इन यू। I was always a seeker. बचपन से मुझे याद है कि I was a questioning child. मैं अब्बू से हमेशा सवाल पूछ रहा होता था, and I never took anything for the face value. I believe in God not because I've been told to believe in one God or God, because I have such strong experiences that I cannot negate him. And I had wanted those experiences. And they were such beautiful experiences कि वो जो कहता ना कि मैं रहीम हूँ और रहमान हूँ, Yeah. हर अपनी चीज से पहले अपनी डेफिनेशन में रहमान और रहीम, उसको मैं हर लम्हे में हर वक्त इतना ज्यादा महसूस करता हूँ कि आपके पास हम्बल होने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं रहती। तो आप कहते हो कि तुम हो क्या, तो अली जफर रॉक स्टार पॉप, ये क्या होता है रॉक स्टार? व्हाट इज अ पॉप स्टार? व्हाट इज अ सुपरस्टार? ये रॉक स्टार मैंने गाना भी एक इसी तरह सेटायर बनाया था। ये जो चीज है ना कि ही इज सच अ रॉक स्टार मैन, आई एम सच अ रॉक स्टार, यू नो, आई चार्ज द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, देयर इज नो वन लाइक मी, यू नो। अभी मैंने देखा कि अभी क्या होना शुरू हुआ है, कई तो मैं देखता हूँ कि वो नए सिंगर या स्ट्रगलिंग फेज में कोई एक्टर है, तो वो शुरू में अली भाई, और कुछ सालों में जब 2-3 ड्रामास आ गए या 2 गाने हिट होने के बाद, यार अली वो आपका बड़ा अच्छा गाना लगा मुझे, तो ऐसा भी होता है। ओके। So this also happens, but it's okay. Everybody goes through their own journey. But through my journey, I can tell you, when you understand the reality, and your reality, कि इस बॉडी में आपकी ये जो लाइफ है इस वक्त के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है in the bigger scheme of things. आप एक फानी हो, चले जाना है। कितने बड़े बड़े रॉक स्टार्स आए, आज कहाँ है? Yeah. So it is very important always to be very aware of that and be humble. Otherwise, खुदा को एक ही चीज पसंद नहीं है, वो तकब्बुर। तकब्बुर अगर आप में आ गया, और मैं माफी मांगता हूँ अल्लाह मियाँ से भी और उन तब सब लोगों से, अगर किसी को मेरे में कभी इंसान है यार, गलती हो जाती। बड़े सलामत अली खान साहब इतने बड़े, सबसे बड़े आप समझ लें कि 2 सिंगर, बड़े गुलाम अली और सलामत अली खान साहब, ये आप समझ लें कि क्लासिकल म्यूजिक के किंग्स हैं, ठीक है। बड़े सलामत अली खान साहब गा रहे थे, ये मैंने जो वाकया सुना, तो आगे जो बैठे हुए थे सुनवाइये, उनमें से भी गाने वाले थे, तो उनमें से किसी, अब क्लासिकल सिंगर को जो कोई और क्लासिकल सिंगर होगा, इतने गौर से सुनना होता है कि इससे गलती कहाँ होगी। तो एंड की परफॉर्मेंस में उसने कहा कि खान साहब वो राग दरा फलाना सुर ताड़ा पूरा नहीं लग गया। अब ये बड़े, अभी सलामत अली खान साहब को कह रहा, तो उनका जवाब पता क्या था? इंसान हो सकता है ना लग गया है, माफ करना। That's it. He felt no need for any validation to prove himself.
और बड़े गुलाम अली का वाकया खान साहब का, कहते हैं कि अपने उम्र के उस हिस्से में जब पूरा हिंद सिंध उनको मान रहा है और वो यहाँ है, तो पूछा कि मौसीकी के बारे में आपको क्या समझ आई? तो उन्होंने कहा जब समझ आनी शुरू हुई तो जिंदगी जा रही है, खत्म हो रही। तो देखो जो हाँ। बड़ा फनकार या बड़ा आदमी वो होता है जो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, कुछ नहीं समझता, मैं ना ही बस तू, मैं कुछ नहीं, आई एम जस्ट अ वेसल जिसके थ्रू सब फ्लो हो रहा है, उसका कर्म है। और जब भी आप बड़े लोगों से मिलेंगे, मैं अमिताभ बच्चन साहब से मिला, जी। दिलीप कुमार साहब से मिला, बड़ा आपदा परवीन जी से कभी आप मिली? जी, Never. मैं एक दफा I मिला। haven't वो met. आप, मुझे शर्मिंदगी जी। होती है उनसे मिलते हुए, जिस तरह वो आपसे मिलती हैं झुक के। जी। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि कई जो हमारी एक नई जनरेशन में एक ट्रेंड है कि इट्स ऑल अबाउट मी, माय लाइफ, Yeah. माय फीलिंग्स, Yeah. एंड यू नो इट्स दैट, मैं उसका इतना ऐसा फैन नहीं हूँ उस कल्चर का। आई थिंक ये कल्चर भी वेस्ट से एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक थ्रू मीडिया के यू नो फ्लेक्स करना, I agree. ब्रो, ये सारे ये आई पर्सनली जस्ट नॉट अ फैन। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गलत है, जिसको Yeah. करता है वो ठीक है, बट आई लाइक टू लिव माई लाइफ इन अ सर्टेन वे, एंड इन दैट मैं ये सोचता हूँ कि अगर अच्छा हो जाए तो उसका है, बुरा है तो मेरा। क्या बात। अच्छा अली भाई, फॉर द रिकॉर्ड, अगर आज जितने भी लोग आपके फैन सुन रहे हैं, अली जफर के अकॉर्डिंगली एक सबसे बेस्ट जगह जो आपने कभी एक्सपीरियंस की, द बेस्ट सिटी फॉर यू फॉर अ वेकेशन, एंड समथिंग समवेयर दैट अ प्लेस दैट यू डिडंट एंजॉय द मोस्ट, एक बहुत ओवररेटेड थी, नहीं जाना वहां पे, आई मीन आई डोंट रिकमेंड इट, द बेस्ट प्लेस, द बेस्ट सिटी फॉर यू फॉर अ वेकेशन। I loved Amsterdam, Oh. and not for the reasons that people would think. Yeah. मुझे बड़ा लोगों ने कहा हुआ था कि Amsterdam में, you know, drugs and this and that. Yeah. तो I had a completely different picture of Amsterdam. जब मैं वहां गया और मैं और आयशा अपने वो रख रहे थे, सामान रख रहे थे ऊपर, तो मैंने पहली चीज नोटिस की कि यहाँ पर साउंड डेसिबल लेवल्स कितने नीचे हैं और बुजुर्ग साइकिल चला रहे हैं, Yes. यानी कि इतना काम और इतना पीस है। और एक और चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग कर रहे हैं और वहां पे उनका वो एरिया है, साथ ही कुछ दुकान है जहाँ पे, Yeah. बट इट्स एन एब्सोल्युटली पीसफुल सोसाइटी। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, जज नहीं कर रहा, लान तान नहीं हो रही, Yeah. और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। Yeah. So I feel that respecting each other for who we are is the most important thing. Perfect. So उसने बड़े questions, फिर वही बात आ जाती रेस किए मेरे माइंड में कि एक अच्छा माशरा क्या होता है, यू नो कैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक परफेक्ट माशरा है, Yeah. मैंने कहा मुझे यहाँ वो एक चीज महसूस हुई कि अमन है, पीस है। हमें कुछ और बताया गया था That's a good energy. Yeah. कि अगर माशरे में ये चीजें हों तो वो माशरा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, Yeah. डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट करिए। आप देखते हो कि यहाँ कई चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वहां बिल्कुल ठीक है, तो ये कैसे है, ये Yeah. क्यों है तज़ाद? तो इसके आंसर मैं किसी बड़े शख्स से कभी पूछूंगा Okay. जिसको समझ आ। और ऐसी जगह जो आप गए हो, आपको मजा ना आया हो, and you would not recommend to anybody. Overrated. Overrated, Like I overrated city felt- according to you. well, you know, I'd heard that Paris has a lot of romance. Yeah. I went में लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जो एक Yeah, फिल्म yeah. शूट करने गया, I didn't feel, हालांकि वो रोमांटिक फिल्म थी, You didn't feel any romance at all. I didn't feel any romance in Paris Okay. as much as I'd felt in some other cities. Okay. I was searching for that romance, but Paris never struck me as a place that I felt romance in. I really like the Riviera, the French Riviera, Cannes and south of France.
और उसमें भी मुझे जो छोटे छोटे उनके गांव हैं, गलियां हैं, वहां मैं अकेला गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। तो उनको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, अकेले कैफे में बैठ के चाय पी, कुछ पोएट्री कर ली, कुछ पढ़ लिया। That's what I like to do now. अच्छा अली भाई, इस सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में पेरिस आईफिल टावर, जितना लोगों ने उसके बारे में कहा है कि दिस इज वेरी ओवररेटेड, ये मत जाना देखने के मतलब लिए। लोग प्रपोज करने जाते हैं, घुटने पे नील डाउन होके प्रपोज कर रहे हैं। आईफिल टावर। आपके क्या ख्यालात हैं उसको देखने के वहाँ का बाद? मीनार पाकिस्तान है मेरे ख्याल में। I mean, if somebody comes here और मीनार पाकिस्तान जाके प्रपोज करना चाहता है, अच्छी बात है। इन लोगों के लिए बहुत मीनिंग रखेगा, लेकिन मेरे लिए वो But there was no romance in the air. no. It was just, मुझे टूरिस्टी जगह, Commercial इतनी ज्यादा कोई वो vibe नहीं जगह जो अंदर कहीं छुपी हुई, Yeah. कल्चर के अंदर 1000 साल पुरानी, कोई जिस तरह एक गांव है साउथ ऑफ फ्रांस में, कान से थोड़ा ऊपर जाके, ग्रास, I think that's the name. And there's another village where they make perfume, so you can go and make your own perfume. ओह So those are the places that I like to go into and just. So, अच्छा, आप कौन सा वेदर प्रेफर करते हैं कि यार इस जगह पे भी ये मौसम है, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, या ये वाला मौसम है, I What don't wanna weather go do you here enjoy right when you're on now. I vacation? mean, it's very simple. वो जहाँ पे इस तरह अभी जब मैं कांस गया था, तो the weather was perfect. जिसमें आप दिन के वक्त भी कुछ पहन सकते हैं, रात को आपने जैकेट भी पहननी है कोई अच्छी, तो आप वो भी पहन सकते हैं। Nice, comfortable weather. Yeah, Okay, but a little chilly, on the chillier side. Oh, I nice. like that. okay. Even if you're on the beach, ठंड में सूरज पड़ रहा है, पैर रखे लहरों में, तो थोड़ा पानी गर्मी दे रहा है, Sure. that kind of a vibe. Okay. All right, अच्छा, let's move on. बस आखिरी सवाल Yes. कि अली भाई, आपके बैकपैक में कौन सी चीज है जिसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, Your must have. जिसके लिए आप भगा देंगे घर पे किसी को कि लेकर आओ घर से, मुझे कुछ नहीं पता? Backpack में, या well, Backpack में hand carry में my something. music, my AirPods, I need them, I AirPods. lose them. That's important. Battery pack, which charger वार्जर लगा के हो जाता है phone charge. I mean, your phone, everybody needs their phone nowadays. Maybe a good book to read. और आजकल traveling में आप क्या सुन रहे हैं? What kind of music do you listen to? Yeah, I like to listen to alternative Okay. music mostly, and जिस तरह आजकल एक live session मैंने recently सुना, मुझे नहीं सिंगर यूसुफ, क्या नाम है उनका, जो आई थिंक टर्किश है, जो Sami Yusuf. समी यूसुफ, Yes. उन्होंने एक लाइव सेशन किया है जिसमें टर्किश ऑर्केस्ट्रा भी है और फ्रेंच ऑर्केस्ट्रा भी है। Yes. वो बहुत मुझे स्पेल बाउंडिंग लगा सेशन। Very nice. उसमें कुछ चीज, बिकॉज जब मैं वेस्टर्न म्यूजिक सुनता हूँ ना, कमर्शियल वेस्टर्न म्यूजिक, Yeah. उसकी टोनैलिटी डिफरेंट है। व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक दैट इज entrenched in spiritual ethos, Yeah. that is what I like to listen to, because I like to be in that zone all the time. I like to just flow in that field, in that river, in that stream, which is sparkling and beautiful, and it's just another world. I don't like to be, मैं इस दुनिया में ज्यादा वक्त इस तरह से कम, not being ungrateful, this is wonderful, but I mean, but there's another world which is also very beautiful. ओके, सो अली भाई, क्योंकि अब हम अपना पॉडकास्ट रैप अप करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बहुत मजेदार गेम है, उसको हम कहते हैं मेक योर ओन ट्रैवल स्टोरी। सो एक साइड पे पर्सनालिटीज के नाम है, बी इट एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एनीवन, और एक साइड पे हमारे पास प्लेसेस के नाम है। मोइंजोदारो भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, पेरिस भी निकल सकता है। सो उस पर्सनालिटी को उस जगह पे रख के आपके दिमाग में कौन सा गाना आता है, अच्छा, और हम सिर्फ लोगों एक से स्टोरी लाइन सुनते गुनगुनानी हैं, है। but definitely हम आपसे स्टोरी नहीं सुनेंगे, आपसे कोई गाना सुनेंगे। Yeah. इन दोनों चीजों को मिला के आपके ज़हन में कौन सा गाना आ रहा है? अच्छा, कोशिश करता हूँ। We have only 3 rounds, that's Yes. it. Right. So your sister? Yeah. Yes, from one from here and one from that side, Okay. and then whatever song comes to your mind. Maldives. Maldives and one personality. I haven't Personality? been here. You never been there? No. Okay, we personality can क्या हो change. सकता है? Singing Island. Let's do the personality. नहीं, आपको Is that- दोनों उठाना है. Maldives दोनों? and one Yeah. personality. अच्छा. Yes, यमुना ज़ैदी and Maldives. and Maldives. कोई गाना जो या तो मालदीव से कनेक्ट कर सकता हो, या अगर आप Yamuna वहाँ हो। Zedi looks like a very sweet soul, grounded. Maldives.
क्या होगा? हाँ वो अच्छा एक गाना था जो मैंने मॉरिशस में बीच में शूट किया था, Okay. डेविड धवन की फिल्म चश्मे बदूर में, Okay. वो मुझे याद आ रहा है। देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई, है बात ये तेरी अच्छी लगी, क्या है तेरा और भाई कोई, ये मुझे याद आ रहा है। Nice. All right, next round. Okay. अली भाई, आपके बराबर में गिटार है, उसका भी हम सहारा ले सकते हैं। आज नहीं। Okay. अच्छा, Sarah Yusuf in India. अच्छा, Sarah is another person I think I'm a fan of Sarah. Okay, she's so elegant and graceful, and just the way she carries herself is. And then India and Sarah. दूर जो उनका गाना था, दूर जो आज है या आते तो हैं, so that song. Hey, we'll go. Okay, last All right, round. and the last one. Let's do this. Paris, and Ushna Shah. Yeah. Ushna Shah is an extremely what do you say, capable, bright, intelligent, and she's always full of life. Yeah. Paris is also full of life and a very beautiful city. Yeah. So, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क का एक गाना Yeah. जो आ रहा है यार, वो पेरिस में शूट हुआ था, ठहरी सी जिंदगी। Okay. ठहरी सी सहमी सी है जिंदगी, उड़ने दो बहती नदी में थोड़ी सी नमी चुनने दो, खामोशी चुनने दो, ख्वाबों को बुनने दो, हथेलियों पे लिखी दास्तां बदलने दो। Very nice, beautiful. मुझे याद नहीं। Very well played. Now it's time to wrap up the podcast. And Ali Bhai, any message? Humayun Saeed in Switzerland. Okay, you want to do Yeah, this please, round? okay. Okay. Humayun Saeed, what a gem. Yeah. Always so giving, caring and kind. Selfless आदमी. That's why I think God is giving him so much and has given him so much. Switzerland is a beautiful, beautiful country. So, हुमायूं भाई के लिए, हुमायूं भाई को मेरा गाना पसंद, उनको मैंने पहली दफा अपने गाने पे डांस करते देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मस्ती के दिन। तो उनके लिए मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम, ये हुमायूं भाई की। Beautiful. Yay. So, any last message for all your fans out there? खुश रहो बस। And also Okay. for people who is scared of traveling, I mean, why should they travel? Travel क्यों करना चाहिए? What have you learned? What have you experienced? क्यों करना चाहिए? There's a saying. Yeah. It goes like, when in doubt, travel. Travel. Yeah, nice. Perfect ending. Amazing podcast with Ali Zafar. This is me, Hinata. Thank you so much for being on the Ali bhai, podcast. it was great an energy. honor. My And I pleasure. do feel that on the set after talking to you My for pleasure. uh, My pleasure. Thank an you. hour or so, and this Everyone can was go on so anxious before this podcast Yeah. because there was so much happening, And and I'm now so everyone sorry is I got no, little you're late. not No, sorry. I felt so bad because there was a time miscommunication, and it's my fault. perfectly. It's No. perfectly fine. I'm really sorry for that. No, But it it's a was an great honor. energy on the show. Everyone's so relaxed, so calm after talking to you and listening to you, and such a great vibe and energy you have. Thank you. Thank you so very much. Absolutely. So yes, this is me, Hina Altaf, Sayyid Ali, and Ali Zafar signing out. Do not forget to subscribe and hit the bell icon. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.